नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पर आज रोजगार की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां रोजगार को लेकर सरकार को घेरने लगी हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मोदी और योगी को घेरते हुए ट्वीट किया कि शिक्षित बेरोजगार पकौड़े बेचने को मजबूर हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बराबर की जिम्मेदार है। CMIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यानी कि अप्रैल मई के महीने में 2,27,00,000 लोग बेरोजगार हुए और बेरोजगारी की दर 12% तक पहुंच गई। योगी सरकार भी अपनी उपलब्धियों को गिना रही है। सरकार और उनके नुमाइंदे दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जिसने कोरोना काल के दौरान सबसे बेहतर ढंग से बेरोजगारी पर नियंत्रण पाया है। सूबे की बेरोजगारी की दर सबसे कम है। सरकार ने 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। हालांकि इससे उत्तर प्रदेश का छात्र युवा रोजगार अधिकार मोर्चा सहमत नहीं है। उनका कहना है कि आंकड़ों में मत उलझाओ, हमें रोजगार कहाँ है ये तो बता दीजिए। सवाल यह है कि रोजगार को लेकर सत्ता और विपक्ष के दावे और आरोप चुनावी मुद्दे की शक्ल तो ले सकते हैं, लेकिन इससे क्या उन युवाओं और उनके परिजनों को खुश किया जा सकता है जो बेरोजगार हुए हैं, या कोरोना काल ने उनकी नौकरियां छीन ली हैं? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा, इटावा से हमारे साथ हैं। हमारे साथ आगरा से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर दुबे साहब हैं और हमारे साथ अनूप पांडे जी हैं। अनूप पांडे जी आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर ज्योति वर्मा के पास जाऊंगा। मैडम, आपने 2017 में वादा किया था, घोषणा पत्र दिया था, उसमें 14 बड़ी बातें थी। उसमें एक बात रोजगार देने की भी थी। क्या हुआ आपके वादे का? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपने जैसे बहन जी के ट्वीट की बात की बसपा सुप्रीमो मायावती जी के, तो अभी इन्होंने ट्वीट किया बेरोजगारी पर, लोगों को बेरोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि चुनाव निकट आ गया है। इसके पहले बहन जी कहाँ थी? बहुजन समाज पार्टी कहाँ थी? क्या कर रहे थे ये लोग? अभी तक तो नहीं दिखाई पड़े। आप अचानक से एकदम से ट्वीट करने आ गए। दूसरी बात ये कि बेरोजगारी की जो दर है आपकी, जो आपने जिक्र किया CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसकी रिपोर्ट जो 2021 की है, उसमें 2017 में जो बेरोजगारी दर थी वो 17.5% थी। तो मार्च 2021 में घटकर 4.1% रह गई। उत्तर प्रदेश में जो लोगों को रोजगार देने की रफ्तार है वो कोरोना काल में भी जारी रही है। जी बिल्कुल। और यूपी में जो बेरोजगारी दर है वो 6.9% दर्ज की गई है, जो मार्च 2017 के मुकाबले लगभग 3 गुना कम है। और इस मामले में दिल्ली, बंगाल, राजस्थान जैसे कई राज्य जो है वो यूपी से पीछे हैं। बिल्कुल। यूपी में रोजगार की दर अभी भी बहुत अच्छी है। जी। हाँ, कुछ असुविधाएं हुई, कुछ दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी देश के विभिन्न राज्यों की अपेक्षा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, केरल, इनकी अपेक्षा यूपी का प्रदर्शन काफी बेहतर है। जी। कोरोना से जो जंग है उसके साथ, बेरोजगारी के साथ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो रोजगार के साथ भी अपनी जंग जारी रखेगी। और इसके मुताबिक अगर आंकड़े देखें तो पिछले 4 साल में युवाओं को 4 लाख से अधिक नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का योगी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। जी। चलिए सुधीर दुबे साहब, ये कहा, सुधीर दुबे साहब, सुधीर जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? सुधीर दुबे साहब, आवाज बहुत हल्की आ रही है और मैं ज्योति वर्मा जी की बात को भी मैं ठीक से सुन नहीं पाया हूं अनूप जी। अच्छा, चलिए मेरे सवाल में आप जोड़ ले रहा हूँ। ज्योति वर्मा जी का ये कहना है कि उनका ये कहना है कि हमने बेहतर काम किया, कोरोना काल के दौरान भी हमने इस ओर ध्यान दिया और आज हम दिल्ली सहित अन्य राज्यों की तुलना में रोजगार देने के मामले में काफी आगे हैं। मैं इस पे एक सवाल ऐड ऑन कर रहा हूँ सर, मतलब उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ
कि 10 साल के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, की सरकार हो, मायावती सरकार हो या अखिलेश यादव सरकार, उससे ज्यादा नौकरियां या रोजगार योगी सरकार ने दिए सर। सुधीर जी। सभी को नमस्कार जी। अनूप सक्सेना जी, जो मैडम अभी ये बात कह रही हैं, जी। देखिए इन लोगों की ये झूठ बोलने की आदत है। 2017 में जब ये चुनाव में आए थे उत्तर प्रदेश में, इन्होंने लोगों को ये कहा था, नौजवानों से ये वायदा किया था कि हम नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था करेंगे और महंगाई को कम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। अनूप जी, कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो ये दावे कर रही है कि मैंने रोजगार की व्यवस्था की है, अगर ग्राउंड पे जाकर के देख लिया जाए, गांव-गांव जाकर के देख लिया जाए, बहुत बड़ी संख्या में पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। कहीं कोई बेरोजगारी का उपाय नहीं इन लोगों ने किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार ये कहते थे कि पकौड़ा चलो, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरसों का तेल भी आज 200 रुपए किलो के पार कर गया है। अब तो नौजवानों से वो भी रोजगार छीन लिया गया है। ये लोग केवल झूठे वायदे करते हैं, इनकी कोई योजना रोजगार देने की नहीं है। हमारी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो हमने बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था, और जिन लोगों को हम लोग रोजगार नहीं दे पाए थे, उन लोगों को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। आज सरकार बताए इस तरह की क्या योजना चला रही है। सर, मुझे जो जानकारी मिली है, और आपकी मतलब सत्ताधारी दल के जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार के कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरियां दी गई थी, और आबादी के हिसाब से, बेरोजगारी के हिसाब से, शिक्षित रोजगारों युवाओं के हिसाब से काफी कम माना जाएगा ना सर। ये आंकड़े पूर्ण नहीं है अनूप जी, ये आंकड़े पूर्ण नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में नौजवानों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार देने का काम किया गया था, और ये लोग जो आंकड़े दे रहे हैं, ये पता नहीं कहां से आंकड़े ला रहे हैं। कोई रोजगार की व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए नहीं है, ना इनके पास कोई योजना है, ना कोई कार्यक्रम है। चलिए, दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये लोग केवल और केवल जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वोटों के ध्रुवीकरण करने के नाम पर ये केवल सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बात को समझ चुकी है कि अब इनके जुमलेबाजी ज्यादा दिनों चलने वाली नहीं है। ये तो जुमलेबाज है अनूप जी। चलिए, अनूप पांडे जी, आप रोजगार गारंटी पदयात्रा निकाल रहे हैं। दिल्ली में भी आपने लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, वो तो वादा पूरा नहीं हो पाया सर। दिल्ली छोटा स्टेट है, उत्तर प्रदेश में कैसे वादा पूरा कर पाएंगे जब छोटे राज्य में भी आपने पूरा नहीं दे पाए, लोगों को अपने जो वादे को पूरा नहीं कर पाए, तो सर उत्तर प्रदेश में कैसे कर पाएंगे। आपको नमस्कार सक्सेना जी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और उत्तर प्रदेश में आई है, जो संघ के बेरोजगार हैं 10-12 हजार जो नागपुर में रहते हैं, इन लोगों को ज्यादा रोजगार मिल गया है। आम जनता को जो इन्होंने घोषणा किया था उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से पहले, जो इनका संकल्प पत्र था, वो पन्ने को पलटने की जरूरत है, तो पता चलेगा कि इनका कितना रोजगार लोगों को मिला है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ का बेरोजगार आत्महत्या करके मरता है। शिक्षा मित्र इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पिछले महीने 6 महीने पिछले वहाँ के लड़कियों ने भी सर मुड़वा करके योगी सरकार को हाय हाय किया था कि हमें रोजगार दो। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ 70,000 लोगों की परीक्षा हो गया, पास हो गए, इंटरव्यू हो गए, और नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पूर्वांचल है, जहाँ पलायन दिन प्रतिदिन हो रहा है, जहाँ के माननीय आदित्यनाथ बिष्ट जी हैं उर्फ योगी जी, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, रहने वाले गोरखपुर के हैं, और वहाँ से पलायन निरंतर जारी है। जो दिल्ली में, बंबई में, कहाँ लोग पलायन करके जाते हैं, उनको रोटी और रोजगार की व्यवस्था वहाँ की सरकार करती है।
भाजपा के प्रवक्ता बंधु ने बहुत आंकड़ा भी दिखा रहे थे और अकड़ से बात कर रहे थे जी। तो ये आंकड़ा और अकड़ की जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसके प्रति जनता का जो रुख है वो 2022 में जनता अपना रुख प्रदर्शित करेगी। जी जी। बहुत आशा और विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश में योगी जी को लाया था कि बहन बेटियां मेरा सुरक्षित रहेंगी, मेरी सुरक्षित रहेंगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जब ये लोग सत्ता में आए तो इनका अहंकार देखिए, जब नौजवान सड़क पे रोजगार मांगता तो बोलते पकौड़ा चलो, तेल सरसों का 200, डीजल पेट्रोल इतना ये सस्ता कर दिया है कि साइकिल और रिक्शे में भी लोग डीजल और पेट्रोल डला रहे हैं। और शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को, टीवी चैनलों पर बैठ करके आंकड़ा पेश कर रहे हैं जी। तो भाई सक्सेना जी अब तो यही है कि अब डीजल पेट्रोल की बात न किया जाए, महंगाई की बात न किया जाए, रोजगार की बात न किया जाए। कहीं तो डर लगता है कि ये लोग सर मार के फोड़ देंगे। फैजाबाद के अंदर, अयोध्या के अंदर कल एक पत्रकार बंधु को वहाँ के भाजपा के विधायक के और गुंडे ने और तमाम लोगों ने, इनके जो गुंडे हैं, जबान दबाने का प्रयास किए, उन्होंने खबर छाप दिया था, सर मार के तोड़ दिए, वो मौत और जिंदगी का सांस ले रहे हैं। जी जी। तो ये तो उत्तर प्रदेश का हाल है। चलिए अब सवाल यह है कि हमारी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जी जी, हाँ वहीं पे आना जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनी है, जो जयप्रकाश नारायण ने जो बीड़ा उठाया था, जी सर, जिसमें संघ और बीजेपी के लोग पीछे से मदद, क्योंकि ये सामने नहीं आते ना, पहले तो ये पीछे से वार करते थे क्योंकि इनसे लोग घृणा करते थे। आजादी के आंदोलन के बाद से ये घृणा के पात्र थे, महात्मा गांधी जी के हत्या के बाद से ये घृणा के पात्र थे, तो कहीं सामने नहीं आते थे। उस आंदोलन में घुस करके उस आंदोलन को भी इन लोगों ने दूषित किया। और आज जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में पुलिसिया कानून आपने देख लिया, कानपुर से लेकर के काउंटर देख लिया, लोगों को कैसे कैसे पुलिस के जो व्यवस्था है इनकी इतनी खराब है। सर रोजगार की बात करें, मेरा सवाल ये था कि दिल्ली में आपने जो वादे किए थे रोजगार को लेकर, हम तो दूसरे के भी वादे पूरे कर रहे हैं। हम तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी रोजगार दे रहे हैं, तो मेरे सीमित संसाधन है जी। सवाल है उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी सर, और उत्तर प्रदेश देश का एक बहुत बड़ा राज्य है जी, जहाँ डिसाइड करता है कि दिल्ली की सत्ता पे कौन बैठेगा। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में रोटी और रोजगार पूर्वांचल में तो है ही नहीं है। एक भी फैक्ट्री बता दीजिए, 4.5 वर्ष हो गए, गाजीपुर से लेकर के बलिया, बनारस, सोनभद्र, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, महाराजगंज, देवरिया, कहीं भी एक फैक्ट्री लगा, जवाब ले लेते हैं डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, एक रोजगार की व्यवस्था हुई हो। जी जी बिल्कुल। कहीं भी 2-4 चीनी मिलें बढ़ गई हो जी, तो बता दीजिए। हमारे यहाँ तो रसड़ा में कटाई मिल है, बंद पड़ी है। खाद का कारखाना गोरखपुर में जो शुरू हुआ उसका एक्सटेंशन नहीं हुआ जी। तो ये केवल बैठ करके दैनिक जागरण के अखबार में विज्ञापन पढ़ना जी और रोजगार देना दो बातें। चलिए डॉक्टर ज्योति वर्मा, आपने अनूप पांडे जी और सुधीर दुबे साहब को सुना। मैं एक सवाल और इसमें जोड़ देता हूं कि जब आपने घोषणा पत्र बना था उस समय आपने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं होगा, रोजगार के लिए यहाँ का युवा, यहाँ का श्रमिक बाहर नहीं जाएगा, यही काम देंगे। लेकिन मैम जब कोविड हुआ और घर पलायन वापसी हुई, प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई, तब बहुत ज़्यादा संख्या देखने को मिली। तब जब आप घोषणा पत्र बनाता उसमें आपने कहा था कि अगर पलायन हुआ तो वहाँ के जिलाधीश जिम्मेदार हैं। आपने कितने लोगों पे कार्रवाई की? और दूसरी बात ये कि मनरेगा को लेकर आज भी जो आपके श्रमिक या बेरोजगार जो वापस आए हैं, रोजगार अपने घर गांव में रह रहे हैं, उन्हें मनरेगा तक के तहत भी नौकरी नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपने दोनों भाइयों की बात का और आपके प्रश्न का जी क्रमवार उत्तर दूंगी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। जी 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 बिल्कुल। आज का विषय बेरोजगारी पर था, युवाओं को रोजगार कैसे नहीं, वो रिलेटमेंट है मैम, वो जो बोल रहे हैं सब उससे जुड़ा हुआ मामले हैं जी। ठीक है जी। लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई ने आरोप लगाया जी कि हम झूठ बोलते हैं जी। देखिए, अगर हम आंकड़ों पर बात करते हैं तो आप कहते हैं झूठ बोलते हैं, अगर हम आंकड़ों पर बात नहीं करते तो आप कहते हैं कि हवा में बात करते हैं। आप किसी तरह सहमत ही नहीं है। दूसरी बात, आप
भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जितना ज्यादा भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी की सरकार में रहा है, उतना भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति, उस सरकार का व्यक्ति आज इस तरह की बात कर रहा है तो हास्यास्पद लग रहा है मुझको। ये योगी जी की सरकार है, इसमें जीरो टॉलरेंस है अपराध पर, हर आदमी को देर है इसमें। यहाँ तक की माफियाओं द्वारा अर्जित संपत्ति भी जब्त की गई है। जी जी। तो इस समय जितने भी माफिया हैं वो डरे और सहमे हुए हैं। जी। तीसरी बात, आपने कहा हमने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। जी। आपने जो 6,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया, पूरे शासनकाल में अपने 6,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता जब दिया, तो आपने तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को जीवन भर के लिए बेरोजगार छोड़ दिया। 6,000 रुपए लो और बेरोजगार बने रहो। 6,000 रुपए से कौन सा रोजगार कर सकते थे वो? क्या कमा सकते थे, क्या खा सकते थे, क्या उनका जीवन चल सकता था? आपने उनको भत्ता देकर बेरोजगार बना दिया। सदैव के लिए बेरोजगार रहो और हम मौज करें। जी। आप बात करते हैं हमारे भाई साहब अनुज जी। भाई साहब कह रहे हैं कि आंकड़ों पर और अकड़ पर और दैनिक जागरण से पढ़ कर। पहली बात तो ये बता दूं कि दैनिक जागरण देश का नंबर 1 समाचार पत्र है। जी जी, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। मीडिया पर उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, मैं बता रही हूँ क्रमवार उत्तर दूंगी मैं, अगर मैंने सुना है तो मैं उत्तर भी दूंगी। जी बिल्कुल दीजिए दीजिए। जो भी हमारा घोषणा पत्र था, जो भी हमारे यहाँ नौकरी देने की बात थी, हम उसमें खड़े उतरे हैं और निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। मिशन रोजगार अभियान के तहत फिर से मैं आंकड़ों की भी बात करूंगी, क्योंकि बिना आंकड़ों का तो स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। हाँ, कहिए। तो मिशन रोजगार अभियान के आंकड़ों के अनुसार 4,57,628 बेरोजगार युवाओं को स्वतः रोजगार करने के लिए मदद दी गई। और क्या कहते हैं आंकड़े सुने, यही नहीं, रोजगार करने के 159,728 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए चयनित भी किया गया। जी जी। मिशन रोजगार के तहत अब तक निजी क्षेत्र में 17,57,489 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया है। कुल मिलाकर अब तक जब से मिशन शुरू हुआ है, मिशन रोजगार के तहत 24,30,793 श्रमिकों बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना संकट के कठिन समय में भी शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों के लिए रोजगार की निरंतर। अनूप पांडे जी, आप ज्योति वर्मा जी की सुनिए, थोड़ा सुन लीजिए। अनूप पांडे जी, आप ज्योति वर्मा जी को सुनिए, आपको भी उसका जवाब देना पड़ेगा। जी ज्योति, पूरे आपने बात की मनरेगा जी। मनरेगा जो है, इस निवेश संबंधी प्रस्तावों को तेजी से स्वीकृति प्रदान की और ग्रामीण क्षेत्रों में जो मनरेगा है उसके साथ अन्य योजनाओं में भी रोजगार मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। जी मैम। सरकार ने वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, मुरादाबाद और आजमगढ़ में इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने का फैसला किया है। जी जी। इससे लगभग एक साथ में 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी जी। अब तो लोगों को गाँव में भी मरने के लिए छोड़ दिया गया। किस गाँव में मनरेगा का रोजगार बचा है, पूछिए इनसे। जी जी। अनूप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुधीर जी को मैं जोड़ लेता हूँ पहले, फिर आपके पास आता हूँ। सुधीर जी, इनको दिखाई दे रहा है। सुधीर जी, 2 साल कोविड का संक्रमण काल रहा उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर आम आदमी प्रभावित हुआ, इसके बावजूद भी सर, सरकार ने जो आंकड़े बता रहे हैं बेहतर काम किया आपकी सरकार या बसपा की सरकार पे, इसके बावजूद भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। अनूप जी, सबसे ताजा उदाहरण अभी परसों की बात है जी। मुख्यमंत्री आवास के सामने शिक्षक भर्ती के 69,000 अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया जी। इनके शासनकाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अगर कोई अपनी मांग उठाने की बात रखी, उनके ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया। नौजवानों ने कभी रोजगार मांगने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार से की तो नौजवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर इस सरकार ने हमेशा रोजगार के बदले में बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया है जी सर। आज ये जो आंकड़े की बात कर रहे हैं, ये आंकड़े पता नहीं कहां से लेकर के आते हैं, और इनके जो आंकड़े हैं ये मनगढ़ंत आंकड़े हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पकौड़ा तलने को भी रोजगार में शामिल कर लेते हैं, मुझे तो इन बातों पे हंसी आ रही है
आज उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे नौजवानों की बहुत बड़ी संख्या है जी सर, जो बेरोजगार है, और गांव-गांव जाकर के हम लोग देखते हैं किसी को भी पूरे 4.5 वर्षों में रोजगार नहीं मिला है। ये आंकड़े केवल फर्जी आंकड़ों की दम पर बात कर रहे हैं, ये आंकड़े एकदम झूठे हैं, हकीकत से बहुत परे है। चलिए अनूप पांडे जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं साथ में ये जोड़ूंगा कि अभी मैडम ने भी चर्चा की थी अपने बात पे, अपने जवाब में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है जो CMIE है, उसके एक सर्वे में मैडम ने उसी बात को हवाला दिया था। कहा गया है कि रोजगार देने के मामले में केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जहाँ इनका शासन नहीं है, ये बता दीजिए ना। जी जी, तो उससे बेहतर स्थिति में है जी। सीधे ये बोलिए कि जहाँ पर इनका शासन नहीं है जी, मैं उस वहाँ पे रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ रोजगार तो इतना दे दिया गया है कि लोग जो है चिल्ला रहे हैं हर जगह, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, और बहुत खुश हैं। वहाँ मिठाइयाँ बट रही हैं जी, और इतना लोग सुख चैन से रह रहे हैं कि पूछिए मत। उत्तर प्रदेश में तो कोरोना का वैक्सीन पकड़ पकड़ के लगाया जा रहा है जी। थोड़ा अखबार कहिए भाजपा के प्रवक्ता जी को कि पढ़ें, नहीं तो हम आपको SMS कर देते हैं। पढ़िए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जी कि कोरोना के वैक्सीन कहीं 137 सेंटर उधर बंद हो गए, 200 सेंटर इधर बंद हो गए, 5000 सेंटर बंद हो गए, वैक्सीन नहीं है जी। और खट्टर साहब बोल रहे थे कि हम तो धीरे धीरे लगाते हैं, केजरीवाल जी जल्दी जल्दी लगा के खत्म कर रहे हैं। शायद इन लोगों को ये नहीं पता है कि वैक्सीन जितना जल्दी लगेगा हम तीसरा नहीं आने देंगे जो वेव है, और एक डिजाइन का एक समय पे वैक्सीनेशन हो जाएगा तो शायद हम कोरोना से लड़ पाएंगे। तो ये तो इन लोगों का हाल है। और आप ग्राउंड रिपोर्ट आप जरा सा देख लेंगे इन लोगों का, जनता का क्या ओपिनियन है और कितना रोजगार और कितना बड़ा ये लोग जो नारा लगा करके देश में आए थे, इन लोगों की स्थिति है। आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई इलाहाबाद से पदयात्रा निकाल रही है जो लखनऊ तक जाएगी लेकर। इन लोगों ने जो परीक्षा लिया और उस परीक्षा में जो लड़के पास हुए दरोगा की भी अभी भर्ती का, वो लोग तो नियुक्ति दे नहीं रहे हैं। ये ऊपर से आंकड़ा दिखा रहे हैं कि ये नियुक्ति हो गई, वो नियुक्ति हो गई, और सारा ये अखबारों की कटिंग और जो नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं लोग, जो खाली पद है, मैं एक एक करके आपको व्हाट्सएप भेज रहा हूँ। हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता जी को भेज दीजिएगा। जी बिल्कुल। हाँ, और बहुत सम्मानित दैनिक जागरण अखबार है जी, और जो वो लिख देता है जी वही सत्य है, और बाकी जो अखबार हैं, जो टीवी चैनल है, बाकी जो अखबार छापते हैं वो गड़बड़ है। चलिए सुधीर दुबे साहब, वो बहुत बेकार है। पहले जहाँ अखबार खबर छाप रहा है कि लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल गया, मनरेगा में पैसा बह रहा है पानी की तरीके से, गांव में मजदूर बहुत खुश हैं, और फिर चाह रहे हैं कि योगी जी का उत्तर प्रदेश में सरकार बने। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, मोदी जी का सरकार। बिल्कुल सर, मैं जवाब ले लेता हूँ। लेकिन सुधीर साहब आपके जो नेता अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आज उनका जन्मदिन है, मेरी तरफ से उनको बधाई दीजिए साधना परिवार की ओर से। अब मैं एक सवाल करूंगा आपसे कि बहुत बहुत धन्यवाद जी, 2017 में जब आपने सरकार में थे, मतलब 17 से पहले जब सरकार में थे, तो तब ये कहा जा रहा था कि युवा मुख्यमंत्री हैं और युवाओं को हित में ध्यान में रख के वो काम कर रहे हैं। सर अगर ऐसा होता तो 2017 के चुनाव में आपको युवाओं का समर्थन क्यों नहीं मिला? पहले तो मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ जी कि जिस तरीके से 2012 उत्तर प्रदेश की जनता ने एक पढ़े लिखे और एक नौजवान व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में चुना जी, तो उसका फायदा उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिला जी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 18 लाख से ज्यादा हम लोगों ने लैपटॉप बांटे जी, वो केवल नौजवानों को मिले, बहनों को मिले, बेटियों को मिले। मौजूदा सरकार भी बांटी सर, योगी सरकार ने भी बांटा है। कन्या विद्याधन की व्यवस्था की गई जी। उसके अलावा अन्य कार्यक्रम हमने चलाए, लेकिन आज हम केवल रोजगार के ऊपर बात कर रहे हैं। तो रोजगार के मामले में
आप लोग आंकड़े निकाल करके देख लीजिए, आज इनको भी लगभग इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का जी। तो आप आंकड़े निकाल करके देख लीजिए। अगर हकीकत में आपको जो आंकड़े मिलेंगे जी। वो हमने जो 5 के अंदर जो रोजगार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दिया था, ये सरकार आज तक उन वायदों को पूरा नहीं कर पाई है। दूसरी बात देखिए कितने झूठे हैं ये लोग कि प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे जी। आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, क्या 2 करोड़ नौजवानों को इस देश में प्रतिवर्ष रोजगार मिल रहा है? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, ये जो आंकड़े लेकर के बैठी है बहन, ये बिल्कुल फर्जी है, ये इनको रटाए हुए आंकड़े हैं। आज हकीकत में अगर आप जाकर के देखेंगे तो ग्रामीण अंचल में बहुत बड़ी तादाद में रोजगार उपलब्ध नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवान घूम रहा है। चलिए डॉक्टर ज्योति वर्मा आप जवाब दीजिए, लेकिन एक मेरा सवाल है उसमें मैं जोड़ रहा हूँ। हर हाथ को काम और हर घर को रोजगार मिशन चालू किया था आपके मुख्यमंत्री जी ने, क्या हुआ सर मैम उसका? क्या विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जो मिशन है केवल कागजों तक ही सीमित है? जी, पहली बात तो ये कि जैसे जैसे चुनाव निकट आएगा विपक्ष नए नए मुद्दे तलाशेगा और भिन्न भिन्न प्रकारों से आरोप लगाएगा जी, क्योंकि इनके पास आप सफाई दे दीजिए, आप बता दीजिए ना जो आरोप बता दीजिए आपने क्या किया। मैं बता रही जी जी बताइए। अनूप पांडे जी ने अभी कहा कि प्रधानमंत्री ने पकौड़ा करने को रोजगार कहा। जी, कौन से शास्त्र में ये लिखा है कि पकौड़ा जो बेचता है व्यक्ति, चाहे पकौड़ा कचौड़ी बेचता है, वो रोजगार नहीं है? पहले तो भाई मेरे ये सिद्ध करेंगे, सवाल है मेरा उनसे कि जो लोग पकौड़ा बेचते हैं क्या वो रोजगार नहीं करते हैं? लोग चाय और पकौड़ा बेचते हैं, मैडम मैं आपको टोकूंगा मैं आपको। और उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री ने ये नहीं कह दिया कि सब लोग पकौड़ा करें, उन्होंने एक सामान्य सी बात कही और उस बात को मैडम सुधीर दुबे साहब कह रहे हैं कि तेल इतना महंगा हो गया है, सुधीर दुबे साहब कह रहे हैं तेल इतना महंगा हो गया कि बेचारे पकौड़े भी नहीं तल पा रहे हैं। ठीक है, प्याज सस्ता हो गया है, प्याज खाए ना खूब, अभी तो प्याज से बड़ा छोड़ दिया, तेल की बात कर रहा हूँ, तेल महंगा हो गया है। नहीं तो मैं कह रही हूँ ना, प्याज ज्यादा खाया जाता है, प्याज खाए, गर्मी में लू भी नहीं लगती है उसको खाने से। और दूसरी बात ये कि अगर आंकड़ों पर बात करते हैं तो कहा जाता है मैडम ये आपका घमंड और नशा बोल रहा है कि आप प्याज लीजिएगा। और भाई भी मेरे देश में 101 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए हैं मनरेगा में, जिसमें 1.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिए गए हैं। मैं आंकड़ों की बात करूंगी पुष्टि के साथ, आपको भरोसा नहीं हो तो आप खुद से सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आंकड़े, और देख लीजिए कितने लोगों को रोजगार मिले हैं। अभी टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है, 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, 6,000 वैकेंसी जो है इसमें बेसिक में आ गई है, उनको नियुक्ति पत्र जुलाई माह के अंत तक या अगस्त के प्रथम सप्ताह में दे दिए जाएंगे, और आप कहते हैं कि रोजगार ही नहीं दे रहे हैं। चलिए अंतिम सवाल मैं अनूप पांडे जी से जानना चाहूंगा। मैडम वक्त की मर्यादा है। अनूप पांडे जी, आप चुनाव में जाने के पहले युवाओं से क्या वादा करने वाले हैं? क्या वादा करेंगे कि अगर आपकी सरकार बनती है तो कितने लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी? राइट, हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा वादा नहीं है, हम तो जो कहेंगे वो करेंगे। वादा तो बहुत लोग करते हैं लेकिन निभाते कोई नहीं है जी। लेकिन हम वादा निभाएंगे। हम जितना बिजली का बिल है लोगों का, किसानों का, ट्यूबवेल का और 200 यूनिट तक बिजली हम तुरंत जो है सबका माफ कर देंगे। जितनी नियुक्तियां खाली हैं सारी नियुक्तियां 1 महीने के अंदर सब भर दिया जाएगा। भाई परीक्षा हो गया है, लोगों ने इंटरव्यू दे रखा है, लोग 3-3 साल से बैठे हुए हैं, और जितने शिक्षा मित्र आज दर भटक रहे हैं उनको तत्काल उनको जो पुराने उनके मानदेय थे उन पर रख लिया जाएगा। और पूर्वांचल क्षेत्रों में जो कंपनियां बंद हैं, जो ताले पड़े हैं, सरकारी और गैर सरकारी जो देखेंगे सड़कों पर टूटे फूटे रूप में जो पुराने वो सब बंद पड़े, उसको सब चालू कराया जाएगा। पूर्वांचल को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। और सबसे बड़ा जो राहत का कार्य किसानों के लिए है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं को स्पेशल व्यवस्था दिया जाएगा और मुफ्त यात्रा महिलाओं को गाजीपुर से गाजियाबाद तक महिलाएं यात्रा करेंगी। सुधीर दुबे साहब, जल्दी से मैं जानना चाहूंगा और मैं आपको बताऊं कि आप जो विपक्षी दल हैं सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोले हुए हैं, उनमें से आम आदमी पार्टी की तैयारियां बहुत तेज हैं, आपको इनसे भी जूझना पड़ेगा सर? अनूप जी, आज उत्तर प्रदेश जो है चुनावी वर्ष में है जी।
और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी जनसंख्या नियंत्रण को लेके आते हैं, कभी जो है बाबा साहब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र बना करके दलित वोटों के ऊपर अपना जाल बिछाना चाहते हैं। जी। ये केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करना जानते हैं। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं नहीं है। आम आदमी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में आकर के जनता के साथ सेवा का काम करें, जनता में भरोसा कायम करें। अभी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, सुधीर दुबे साहब और अनूप पांडे साहब, आपने जो बात कही इसके पीछे केवल ये है कि रोजगार एक महत्वपूर्ण विषय था। और रोजगार इसलिए महत्वपूर्ण है कि युवा जो पढ़ लिख कर अपना आगे बढ़ रहा है, अगर उसको रोजगार सरकारें उपलब्ध करा सकती हैं, सरकार उपलब्ध कराती हैं, तो निश्चित तौर पर उनका विकास होगा। जब उनका विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इसको गंभीरता से सोचना होगा और आने वाले चुनाव के पहले या आने वाले चुनाव में जो कहा जाए उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। फिलहाल आज की चर्चा में इसमें इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर नए पैनल और नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।